हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग एक कंसेप्ट लेके आए थे, एक तरीका लेके आए थे, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट अबाउ प्रिंसिपल, एंड वी आर डिस्कस्ड द टर्मिनोलॉजी टू राइटिंग व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखना, नोबल गैस का इस्तेमाल करने के बाद भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा एब्रिविएशन फॉर्म में लिख चुके थे। अभी इस टॉपिक पे जो सवाल आते हैं इन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, पीरियोडिक टेबल समझ जाता, पीरियोडिक टेबल को लिखना समझ जाता, पर जब कभी भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वी पीपल आर फाइंडिंग मैक्सिमम डिफिकल्टी व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सवाल का आंसर कैसे देना, इस पूरे ब्लॉक पे जो सवाल आते हैं, इस पूरे ब्लॉक पे जो क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के दिए रहते हैं बेटा। यू विल बी गिवन विद एनी एलिमेंट, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि दिया हुआ एलिमेंट कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है। तो वी पीपल शुड हैविंग, अरे प्रत्येक वेळेस तो पीरियोडिक टेबल थोड़ी घेऊन बसणार आहे कि कोणता पीरियड आहे ना कोणता ग्रुप है, कौन सा पीरियड और कौन सा ग्रुप है और कौन से ब्लॉक को बिलोंग कर रहा। तो हियर टुडे वी विल डिलीवर, और टुडे आई विल हियर डिलीवर certain kind of what important short tricks for finding the group number of element, for finding the period number of element, as well we can easily find the given element belongs to which block। मतलब आपका आज का टॉपिक है बेटा एक्सेलेंट ट्रिक्स टू फाइंड आउट द ग्रुप एंड पीरियड नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। ये टॉपिक जानने के लिए आपको एक चीज फिर से ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो मैं लास्ट 2 से 3 लेक्चर में रिवाइज करते आ रहा हूं बेटा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि यू पीपल हाउ टू रिमेंबर वन टर्म दैट इज नथिंग बट योर जीरो ग्रुप एलिमेंट। जीरो ग्रुप एलिमेंट मतलब क्या बेटा, ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस, याद है ना। है नैना आकर जेरोक्स करके रख, अरे काय म्हटलं, है नैना आकर जेरोक्स करके रख। अब इन सारे एलिमेंट के आपको एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे बेटा, बस इतने ही आप याद करके रखो, यू विल फाइंड द क्वेश्चन बिकम्स इजियर एंड इजियर। जैसे है नैना आकर जेरोक्स करके रख, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड सो ऑन, राइट। इसमें कैसा है कि सबसे पहले आने वाला एटॉमिक नंबर कौन सा बेटा, वी आर हैविंग व्हाट 2, देन वी आर हैविंग 10, देन वी आर हैविंग 18, देन वी आर हैविंग 36, देन वी आर हैविंग 54, देन वी आर हैविंग 86, देन वी आर हैविंग व्हाट 118। सिंपली इतना ही याद रखो। ये टर्म, ये नंबर्स क्या है, दिस इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर ऑफ द नोबल गैसेस, 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86, देन 118। कैसे होता बेटा कि whenever if we are provided with the small atomic number, अगर छोटा एटॉमिक नंबर दिया रहा, इट विल बी इजियर फॉर अस कि हम फटाक से बोल देंगे कि नहीं ये एलिमेंट इस ब्लॉक को, इस ग्रुप को बिलोंग करता है, ये एलिमेंट इस ब्लॉक को, इस ग्रुप को, इस पीरियड को बिलोंग करता है। पर जैसे जैसे आप हायरार्ची में जाओगे, हायरार्ची में फटाक से किसी ने पूछ लिया पैलेडियम, काय विचारलं, पैलेडियम, फाइंड आउट पैलेडियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप, विच पीरियड, विच ग्रुप, विच पीरियड एंड विच ब्लॉक, अलियाफत। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स से आप ना गुजरो। इसी वजह से आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा, आई विल डिलीवर दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ 2 ट्रिक्स, एक नहीं 2। जो ट्रिक आपको जमेगी उस ट्रिक को आप कैरी फॉरवर्ड लेना। तो तैयार रहो बेटा, कॉपी पेन निकाल लो, और कॉपी पेन निकाल के जैसे जैसे मैं ये कैलकुलेट करते जाता, आप भी वहां पे बैठ के कोशिश करो फॉर कैलकुलेशन ऑफ व्हाट एटॉमिक नंबर, फॉर कैलकुलेशन ऑफ व्हाट पीरियड नंबर, फॉर कैलकुलेशन ऑफ व्हाट ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है बेटा नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर। नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर क्या है, 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118। डिफरेंस भी अगर आप लोग देख लोगे तो डिफरेंस कितना आ रहा बेटा, 2 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा, 8, ठीक है। 2 और 10 के बीच का डिफरेंस है 8, 10 to 18 के बीच का डिफरेंस है 8, 18 और 36 के बीच का डिफरेंस है अगेन 18, 36 और 54 के बीच का डिफरेंस है बेटा 54, देन 54 और 86 के बीच का डिफरेंस है 32, और देन 86 और 118 का डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बेटा 32। देखो बेटा नंबर भी याद करना कितना आसान है, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ नंबर है ना, 8, 8, 18, 18, 32, 32, कितनी सोपी है, 8, 8, 18, 18, 32, 32, लक्षात राहणार, याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब इसमें ट्रिक क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट, यदि कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको अगर दिया रहा, तो वी आर कैपेबल ऑफ फाइंडिंग इट्स पीरियड नंबर एज वेल एज इट्स ग्रुप नंबर एज वेल एज इट्स ब्लॉक नंबर। ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं।
सीधा सीधा है बेटा कि टुडे वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एग्जांपल। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं द एलिमेंट विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 46, दूसरा भी एग्जांपल डील कर लेंगे, द एलिमेंट विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 82। तो इसमें आपको फाइंड क्या करते जाना है बेटा, इसमें आपको फाइंड करते जाना है दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू विच पीरियड, दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप, ग्रुप नंबर निकालो और पीरियड नंबर निकालो, ग्रुप नंबर निकालो, दोनों का ग्रुप नंबर निकालो और पीरियड नंबर निकालो। तो सबसे पहले हम एलिमेंट ले लेंगे बेटा हैविंग एटॉमिक नंबर व्हाट 46, तो आप ले लो Z इज हैविंग एटॉमिक नंबर व्हाट 46। अभी हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है पीरियड नंबर इट बिलोंग्स टू विच पीरियड। काहीच नाही करायचं, कुछ ज्यादा ठीक, कुछ ज्यादा मगजमारी करना नाही, डोक्याला जास्त ताप करायचा नाही, डोक्याला जास्त ताण द्यायचा नाही, कुछ नहीं करना बेटा। जो भी एटॉमिक नंबर दिया रहा उस एटॉमिक नंबर को आप नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से कंपेयर करना चालू कर दो। कंपैरिजन में आप लोग क्या करोगे, कंपैरिजन में हमेशा एक बात याद रखना, जो भी नंबर आपको दिया है, जो पण नंबर तुम्हाला दिलेला आहे त्याच्यापेक्षा जास्त व्हॅल्यू वाला नंबर तुम्ही पहिले त्याच्यामध्ये सर्च करा, याच्यानंतरचा नेक्स्ट नंबर, इसके बाद वाला नेक्स्ट नंबर की जिसकी वैल्यू इससे हायर है वो नंबर आप पहले सर्च आउट करना चालू करो। अब 46 के बाद में आने वाला हायर एलिमेंट कौन है बेटा 54। समझा था ना मैं क्या म्हणत आहे, अरे समझ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा चल रहा ना व्हाट आई मीन टू से। 46 के बाद में तो 36 आएगा नहीं क्योंकि छोटा वैल्यू है, इससे बड़ा वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, इससे आने वाला बड़ा वैल्यू है बेटा 54। ये 54 आप मार्क कर लो कि ये 54 है, देन यू हैव टू काउंट दिस नंबर, स्टार्टिंग से इस नंबर को काउंट करो कि इसका वैल्यू क्या आ रहा, 1 2 3 4 5, इट इज ऑन व्हाट 5th, तो ये रिप्रेजेंट करता है बेटा पीरियड नंबर। सो सिंपल। अरे पीरियड नंबर फाइंड केला अपन, पीरियड नंबर हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसमें पीरियड नंबर कितना आ गया बेटा, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 5, तो आपका ये हो जाएगा बेटा पीरियड नंबर 5। अभी हम चलते हैं, ठीक है, दूसरे का भी आप वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरे का कैसे फाइंड आउट करना बेटा, एक एलिमेंट दिया है whose एटॉमिक नंबर इज 82। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पीरियड नंबर, सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है बेटा पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सेम तकनीक आपको यूज करना है। सबसे पहले तो आपको देखना है बेटा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना दिया है 82, फिर इस एटॉमिक नंबर को आप पकड़ो और बाद में नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के पास जाके उसको कंपेयर करो। याद क्या रखना है बेटा, इस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आपको नोबल गैस का लेना पड़ेगा। 82 से ज्यादा वाला वैल्यू कौन है बेटा 86, अरे समझता है ना, 82 से ज्यादा वैल्यू कौन सा 86। अब इसको काउंट करो कितना था 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये जो 6 आया इट रिप्रेजेंट द पीरियड नंबर। सो सिंपल, मतलब इसका जो पीरियड नंबर रहेगा बेटा इट इज हैविंग द पीरियड नंबर 6। देखो अभी हमने दो एग्जाम्पल को लेके पीरियड नंबर कैसे फाइंड करते हैं ये देख लिया, समजता है ना। याला तुम्ही आपल्या कॉपी आणि पेन घ्या आणि त्याला करून बघा, कॉपी और पेन लो, उसको आप करके देखो बेटा, यू विल फील कॉन्फिडेंट। इसके बाद जो हम निकालना है बेटा वी हैव टू फाइंड व्हाट द ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना 18 माइनस डिफरेंस, 18 माइनस डिफरेंस। तो 18 माइनस डिफरेंस क्या चीज है, सबसे पहले तो डिफरेंस समझ लो कि डिफरेंस क्या होता है। जो भी एटॉमिक नंबर है इसको आपने नोबल गैसेस में जाके इसका हायर वाला एटॉमिक नंबर देखा था, तो दोनों में का डिफरेंस निकाल लो। जैसे 46 के हायर वाला कौन था 54, तो आपको क्या करना है बेटा डिफरेंस निकालना है। तो 54 माइनस 46, तो ये जो भी वैल्यू आएगा इट विल बी अ डिफरेंस वैल्यू। मतलब कैसे करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए, मतलब अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करना, ग्रुप नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 18 माइनस डिफरेंस। अरे काय करायचं, काहीच नाही, 18 माइनस डिफरेंस। तो यहाँ पे आप डिफरेंस क्या आ रहा देख लो 18 माइनस, तो ये क्या वैल्यू है 54, और 54 में से आपको कितना माइनस करना है बेटा 46, तो डिफरेंस क्या रहेगा आपका 54 माइनस 46 इज इक्वल टू 8। एटच येते ना पाहून घ्या, इज इक्वल टू 8। तो आपको फॉर्मूला में इसको पुटअप करना है, क्या है 18 माइनस 8, आंसर आएगा बेटा आपका 10। तो ये 10 रहेगा आपका ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर कितनी सोपी है पाहून घ्या। मतलब अभी हमने क्या किया बेटा, एक एलिमेंट देखा कि जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है बेटा 46
एटॉमिक नंबर होने वाले एलिमेंट का हमने फाइंड किया कि ये 46 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन से पीरियड में प्रेजेंट है और ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। उसी हिसाब से दूसरा वाला भी आप देख लो। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 82। एलिमेंट विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 82 फाइंड आउट इट इज प्रेजेंट इन विच पीरियड एंड विच ग्रुप। तो ये कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, 6वें पीरियड में प्रेजेंट है। ग्रुप निकाल लो। ग्रुप नंबर अगर निकालना है तो क्या करते जाना, फास्ट ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 18 माइनस डिफरेंस। 18 माइनस डिफरेंस। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस के लिए क्या करना, 82 का नेक्स्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम मैच करते तो 82 के बाद वाला कौन सा था बेटा 86। तो 86 माइनस 82 ये निकल जाएगा आपका डिफरेंस। तो 86 माइनस 82 तो ये हो जाएगा बेटा 86 माइनस 82 ये हो जाएगा बेटा आपका वैल्यू 4। फॉर्मूले में पुटअप करो क्या आता, 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। तो ये 14 रहेगा बेटा आपका ग्रुप नंबर। सो सिंपल। मतलब आज हमने 2 एग्जांपल देखे, अभी भी हमने 2 एग्जांपल देखे, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था कि जिसका एटॉमिक नंबर कितना था बेटा 46। दूसरा एग्जांपल था जिसका एटॉमिक नंबर कितना था 82। तो पहला जो हमने एग्जांपल देखा एलिमेंट विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 46, तो इसमें पीरियड नंबर हमने फाइंड किया। पीरियड नंबर इज फास्ट 5, बरोबर। पीरियड नंबर कौन सा है 5 और इसका ग्रुप नंबर हमने फाइंड आउट किया, इसका ग्रुप नंबर है बेटा 10। दूसरा जो हमने एग्जांपल देखा एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 82, इट बिलोंग्स टू विच पीरियड, इट बिलोंग्स टू 6th पीरियड एंड इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, इट बिलोंग्स टू 14th ग्रुप। 14th ग्रुप कुठले पण एग्जांपल घ्या, कोई भी आप एग्जांपल ले लो बेटा, यू विल, ठीक है, यू विल फाइंड यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग इट। अभी हम क्या करेंगे, जो अभी हमने सॉल्व किया इसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा मी आज तुम्हाला सांगितली ट्रिक नंबर 1, अभी हम देखेंगे बेटा ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 जो ट्रिक आपको पसंद आती है उस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर लेना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, वी आर हैविंग व्हाट अगेन ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 में सबसे पहले क्या करना है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब देखो बेटा यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंट्रोडक्शन है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरियसली पढ़ना है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा लास्ट लेक्चर अटेंड करिए, वो पूरा वीडियो आप देखो एंड कॉपी पेन लेके बैठो कि मैंने जो पढ़ाया हो उसको अलग अलग एग्जांपल्स लेके आप देखिए, अलग अलग एटॉमिक नंबर लेके आप देखिए और उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें देखना बेटा इस मेथड में फर्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट द पीरियड नंबर। सबसे पहले हमको निकालना है बेटा पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर कैसे निकालते, कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो भी एटॉमिक नंबर दिया है उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो हाईएस्ट वैल्यू आएगा बेटा किसका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन वी हैव टू कंसीडर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन वी हैव टू कंसीडर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन वी हैव टू कंसीडर, ठीक है। डोक्याला ताण देऊ नका, एग्जाम्पल बघू त्याच्यामध्ये आपण सॉल्व करून घेऊ। मेक श्योर, आई विल मेक श्योर यू आर गेटिंग व्हाट ऑल द टॉपिक्स। आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, इसका मैं पूरा का पूरा इंतजाम आपको कर दूंगा बेटा, ध्यान देना। दूसरा टू फाइंड आउट द ग्रुप नंबर। पीरियड नंबर तो सीधा सीधा निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद वो कॉन्फ़िगरेशन खत्म होने के बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन आपको फाइंड आउट करनी है। जो वैल्यू रहेगी इट विल डिनोट अ पीरियड नंबर। अगर ग्रुप नंबर निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे बेटा 4 अलग अलग ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। हर एक ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने का तरीका अलग अलग है। जैसे एस ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट है, ये कैसे समझेगा, अभी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा कि लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू विच सब शेल। अगर वो एस में एंटर करता है तो दिया हुआ एलिमेंट एस ब्लॉक है। अगर लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक है ऐसा बोलना है, तो लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिटल में आएगा, पी सब ऑर्बिटल में आएगा। अगर वो डी सब ऑर्बिटल में लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन चला गया तो इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड अकॉर्डिंगली वी आर हैविंग व्हाट एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट कुछ है नहीं बेटा, ठीक है, डोकाला ताण देऊ नका। इसमें सीधा सीधा देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम एग्जांपल लेते हैं। We took 2 example, element which is atomic number, element which is having atomic number 46 and element which is having atomic number what 82। so, सबसे पहला वाला ले लो, element which is having atomic number 46। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा बेटा, we have to write electronic configuration। सगळ्यात पहिले तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहावा लागेल।
सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? एस एस पी एस, देन वी आर हैविंग व्हाट? DPS सो ऑन। एस की शुरुआत 1, then 2, then 3, then 4, then we are having 5, then we are having 6, right? P की शुरुआत कहाँ से करेंगे? 2, then 3, then 4 and then 5। D की शुरुआत करेंगे बेटा 3 और then 4। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? वी हैव टू फिल व्हाट? 46 इलेक्ट्रॉन। तो 46 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग चालू करो। एस की कैपेसिटी 2, S2, P6, S2, P6, S2, D 10, P6, S2। काउंट कर लो बेटा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर चुके हो। Here we are having 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 6 18, 18 plus 2 20, 20 plus 10 30, 30 plus 6 36 और 36 plus 2 कितना हो गया बेटा? 38। 38 बचे कितने? बचे कितने बेटा? काउंट कर लो कितने बचे? 8। तो ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे जाएंगे, तो इसका तो काम ही नहीं है, राइट? सो इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हु इज हैविंग एटॉमिक नंबर 46। ठीक है, 46। सगळ्यात पहिले तुमचं काम कराना बेटा, सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा? ये वी हैव टू फाइंड व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे ये n नहीं है बेटा, ये ध्यान में रखना, ये वैल्यू रहता है बेटा आपका n-1 वाला। तो ये रहेगा बेटा आपका n का वैल्यू, इसको आगे में भी पढ़ लेंगे n। तो while finding the period number, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं बेटा? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? सबसे पहले फिलअप होता है बेटा s ऑर्बिटल, बाद में फिलअप होता है d ऑर्बिटल। तो n का वैल्यू कितना रहेगा? अरे कितना है ये? 5। So from this we can easily judge period number is 5। period number कितना हो जाएगा? 5। और ग्रुप नंबर निकालना है। क्या निकालना है? ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर के लिए तो सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे तो सीधा सीधा पहले ध्यान देना कि लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू विच सब ऑर्बिटल। तो सीधा सीधा दिख रहा बेटा कि आखिरी आने वाला इलेक्ट्रॉन डी सब ऑर्बिटल में जाने के कारण ये जो भी एलिमेंट होगा ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। विच एलिमेंट? डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर ये है तो डी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, एस के लिए फॉर्मूला, पी के लिए फॉर्मूला, डी के लिए फॉर्मूला। डी के लिए फॉर्मूला क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनएस ऑर्बिटल प्लस n-1 डी ऑर्बिटल। तो एनएस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एनएस ऑर्बिटल ये n, एनएस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे एनएस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आपको क्या करना पड़ेगा? एनएस ऑर्बिटल प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 डी ऑर्बिटल। तो एनएस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 2 प्लस n-1 डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा आपके? 8। इसका अगर हम टोटल कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। खत्म। तो ये रहेगा बेटा आपका ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर टैली कर लो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट मेथड। पहले मेथड से जो हमने निकाला था बेटा कि एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 46 है, ठीक है, ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा, ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो ये कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है बेटा? इट इज बिलोंगिंग टू 5th पीरियड। यहाँ पे भी इस मेथड से भी क्या आ गया बेटा? इट बिलोंग्स टू व्हाट? 5th पीरियड। इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप? इट बिलोंग्स टू 10th ग्रुप। इट बिलोंग्स टू व्हाट? 10th ग्रुप। ये एलिमेंट होगा कौन सा? तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? पीरियोडिक टेबल ले लो। पीरियोडिक टेबल ले लो। अगर हम पीरियोडिक टेबल लेते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल लेते हैं तो पीरियोडिक टेबल में क्या ध्यान में आ रहा? दीज आर ग्रुप्स एंड दीज आर पीरियड्स। दीज आर पीरियड्स एंड दीज आर ग्रुप्स। तो 5th पीरियड 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5th पीरियड एंड 10th ग्रुप। 10th ग्रुप तो 5th पीरियड 10th ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहा है, ये एलिमेंट कौन है बेटा? पैलाडियम। एलिमेंट कौन है? पैलाडियम। तो ऐसे इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। द गिवन एलिमेंट इज नथिंग बट पैलाडियम। इट बिलोंग्स टू विच ब्लॉक? इट बिलोंग्स टू व्हाट? डी ब्लॉक। वैसे ही दूसरा भी आप एग्जांपल ले लो। ये तो टैली हो गया आपका आंसर। दूसरा भी आप एग्जांपल ले लो। द एलिमेंट विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 82। द एलिमेंट विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 82। अब 82 वाला आप ले लो। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 82। तो बट ऑब्वियसली आपको क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, ठीक है, ये मैं आपको दे रहा हूं बेटा होमवर्क। होमवर्क मतलब एक मैंने करके दिया, एक आप कर लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना पड़ता है। होमवर्क दू कि सॉल्व करके दू? ध्यान देना, वेरी सिंपल।
डोक्याला त्रास देऊ नका, सॉल्व्ह करून देतो. वी आर हॅव्हिंग व्हॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एस PS then DPS then F DPS so on. S की शुरुआत 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6 and then 7. P की शुरुआत कहाँ से करते हैं 2 then 3 then 4 then 5 then 6 right. D पहले बार आया तो D की शुरुआत कहाँ से करेंगे 3 then 4 then 5. F की शुरुआत 4. इलेक्ट्रॉन भरो, कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने बेटा 82 के लिए ये S की कैपेसिटी 2 S2 P6 S2 P6 S2 D10 P6 S2 D10 P6 S2 F14. टोटल काउंट करना चालू करो बेटा, कितना हो गया यहां तक तो कितना हो जाता आपका 30. गिन लो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, 20 और 10 30. ठीक है, 30 के बाद ये कितना हो जाएगा 36 38 देन ये 48 राइट. 48 प्लस 6 फास्ट 48 49 50 51 52 53 54 55 56. यहां तक आ गया बेटा आपका 56. कितने भरने हैं आपको 82. देन 56 प्लस 14 कितना हो गया 70. कितना हो गया 70. तो यहां तक हो गया 70. और कितने चाहिए, डी की कैपेसिटी कितने की है 10. तो ये कितना हो गया बेटा अब तक 80. और बाद में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा, अरे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे फास्ट, यहां जाएंगे 82 बरोबर 82. तो इसका काम है नहीं, अब देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है बेटा पीरियड नंबर. इट बिलोंग्स टू विच पीरियड. तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा बेटा, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन. तो यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा 6, क्या दिख रहा 6. वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन. तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 6. तो ये आ गया 6 एन वैल्यू, ये एन माइनस डी. ठीक है, एन माइनस 1 डी. ये एन का वैल्यू आपका आ गया बेटा 6. देखो पीरियड नंबर 6, मतलब वॉट एवर द एलिमेंट वी आर प्रोवाइडेड दैट पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू विच पीरियड, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू 6th पीरियड. ऐसा ही था, देख लो. सेकंड, इट बिलोंग्स टू 6th पीरियड. अब ग्रुप नंबर निकालो. ग्रुप नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आप देखो फॉर्मूला. अब फॉर्मूला क्या बोलता है, लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सब ऑर्बिटल. Last entering electron enters into p suborbital. It indicates that whatever the element we are provided, that element belongs to what, p block. Which block, p block. और p block के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns प्लस np प्लस 10. ns प्लस np प्लस 10, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ns प्लस np प्लस 10, ns प्लस np प्लस 10. फॉर्मूला लक्षात ठेवायचा. ns मध्ये किती आहे बेटा, s ये ns में कितने हैं 2, प्लस एनपी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा ये 10, मतलब कितना आएगा 2 और 2 4, 4 और 10 कितना था 14. देख लो टैली हो गया. ग्रुप नंबर कितना आ गया, इट विल रिप्रेजेंट ग्रुप नंबर. अरे जास्त त्रासदायक नाही आहे, फक्त तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचे, हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे आहे आपको. अरे ज्यादा तकलीफदायक है ही नहीं ये टॉपिक. आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, ये सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करते जाने हैं. जैसे एस ब्लॉक के लिए फॉर्मूला क्या है, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस. अभी आता था कळलं ना एनएस इलेक्ट्रॉन वगैरह कसे राहतात. देन पी ब्लॉक के लिए जाएंगे तो एनएस प्लस एनपी प्लस 10. डी ब्लॉक के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, एनएस प्लस एन माइनस 1 डी. दैट्स इट. ठीक है, ए ब्लॉक्स अजून पाहून घेऊ. सो दीज आर नथिंग बट सर्टन काइंड ऑफ व्हाट ट्रिक्स टू कैलकुलेट द पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ब्लॉक नंबर. राइट, ब्लॉक नंबर इस हिसाब से देखेंगे. लुक स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डील विथ व्हाट सर्टेन काइंड ऑफ व्हाट क्वेश्चंस. अभी एक सवाल जो आपके सामने आपको दिख रहा है, क्वेश्चन इज एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 विल बी प्लेस्ड इन विच पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, एंड यू आर प्रोवाइडेड विद ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए इज 4, ऑप्शन नंबर बी इज 3, ऑप्शन नंबर सी इज 2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1. दोनों मेथड से फट से आप उसको सॉल्व कर सकते हो. देखो मेथड नंबर 1 से अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर कितना दिया है 20 20. तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा, ये एटॉमिक नंबर को आपको नोबल गैस एटॉमिक नंबर के साथ कंपेयर करना है. पर कंपेयर करते वक्त इससे ज्यादा वैल्यू आपको देखना पड़ेगा. तो इससे ज्यादा वैल्यू वाला कौन है बेटा,
फास्ट। अरे 20 के ऊपर का कौन, 18 तो है नहीं, इसके ज्यादा वैल्यू वाला कौन है, 36। कौन है, 36। अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो ये आपको देता है बेटा पीरियड नंबर। तो इस मेथड से आप डायरेक्ट फटाक से पीरियड नंबर फाइंड आउट कर लोगे। पीरियड नंबर विल बी 4। ग्रुप नंबर भी फटाक से फाइंड आउट कर सकते हैं, पर यहाँ पे ग्रुप नंबर पूछा नहीं है, यहाँ पे ग्रुप नंबर पूछा नहीं है। फिर भी बता ही दो अभी ग्रुप नंबर कौन सा होगा। अगर ग्रुप नंबर निकालना है तो ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, 18 माइनस डिफरेंस। 18 माइनस डिफरेंस, 18 माइनस डिफरेंस मतलब 36 माइनस, ठीक है, 36 माइनस कितना करना पड़ेगा बेटा आपको, 20। फास्ट बोलो, अरे 36 माइनस कितना करना पड़ेगा आपको, 20, तो ये कितना आ जाएगा, फास्ट 16। कितना आ जाएगा, 16। तो ये जो यहाँ पे डिफरेंस वैल्यू आपको जो मिलेगा, तो इससे हम लोग फाइंड करेंगे ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के लिए सबसे पहले लगता है डिफरेंस। डिफरेंस कितने का आ गया बेटा, 16। 36 माइनस 20 कितना आ गया, 16, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, 18 माइनस डिफरेंस अगर आप ले लोगे, इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपका 2। मतलब जो भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट विच, यार ये एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, तो एलिमेंट सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है। एलिमेंट कौन सा होगा रे, फिर से आप पीरियोडिक टेबल देख लो, ये एलिमेंट रहेगा बेटा कैल्शियम। क्या रहेगा, कैल्शियम, देख लो, ठीक है। विच पीरियड, फास्ट, फोर्थ पीरियड, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, एंड विच ग्रुप नंबर 2, तो एलिमेंट है बेटा कौन सा है, कैल्शियम। कैल्शियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 20, राइट। हो गया, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, योर आंसर विल बी 4। दूसरे मेथड से भी देख लो। दूसरे मेथड का इस्तेमाल करके सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता, इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन। तो एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एस एस पी एस पी एस, एस की शुरुआत 1, देन 2, देन 3, देन 4, पी की शुरुआत 2, देन 3, इलेक्ट्रॉन्स भरो। एस में कितने, 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में कितना रहेगा, देख लो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 2 20, 18 और 2 20। तो ये जो शेल रहता है बेटा, दिस शेल इज कॉल्ड एज एन शेल। इसके बाद वाला, अरे ऐसे लिखते ना आप, कैसे लिखते हो, ये लिखते हो 2, ये लिखते हो 8, ये लिखते हो 8 और ये लिखते हो बेटा 2। तो ये आपका जो शेल रहेगा, ये रहेगा एन शेल। ये रहेगा बेटा आपका फास्ट, ये रहेगा आपका n-1 शेल। ये रहेंगे आपके इनर शेल्स, राइट। अभी आगे में जैसे हम जाएंगे, सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया। पीरियड फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पाना रहे थे फटाफट, ये 4। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना है, 4। तो ये रहेगा बेटा आपका पीरियड, इट विल बी पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4, खत्म। उसी हिसाब से आप ग्रुप भी कैलकुलेट कर सकते हो। ग्रुप कैसे कैलकुलेट करोगे, ग्रुप कैलकुलेट करने के लिए आप एक फॉर्मूला है, अरे ग्रुप कैलकुलेट करने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस। तो एनएस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। तो आपका ग्रुप नंबर क्या रहेगा, 2। ग्रुप नंबर 2। देखो बेटा, विद द हेल्प ऑफ n नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल वी कैन इलॅबोरेट दिस टॉपिक, राइट। अरे अलग अलग एक्झाम्पल बघा, तुम्हाला टॉपिक इजी जाणार समझण्यासाठी, राइट। एक दो एग्जाम्पल से बम्बार्डमेंट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स आप करके देखोगे, यू विल बी फील कॉन्फिडेंट। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते बेटा, मतलब आज ये टॉपिक पूरा खत्म करके ही जाएंगे, डोंट वरी, अपचन हो देना नहीं, ये टॉपिक्स आपको समझते रहेंगे। तो अभी हम देखते हैं बेटा, तो ये जो नया एग्जाम्पल हमको देख रहा है बेटा, अगेन वी आर विथ व्हाट, वन न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 एंड मास नंबर 31 इज प्रेजेंट इन, ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा। देखो बेटा, सबसे पहले तो क्वेश्चन की तरफ अच्छे से देखो। इस पूरे क्वेश्चन में एटॉमिक मास का काम ही नहीं है, राइट। ये आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेगा, आपको पूरा फोकस डालना है बेटा एटॉमिक नंबर। तो दोनों मेथड के हिसाब से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे कि ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होगा, कौन से पीरियड में प्रेजेंट होगा। सो वी आर प्रोवाइडेड विद एलिमेंट विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 15, विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 15। एटॉमिक नंबर 15 दिया है, ठीक है। मेथड 1 से जाएंगे,
एटॉमिक नंबर 15। तो बट ऑब्वियस है, सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, टू फाइंड द पीरियड नंबर। पीरियड नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, एटॉमिक नंबर लो और एटॉमिक नंबर को नियरेस्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर के साथ कंपेयर करो, इससे ज्यादा वाला ढूंढना। 15 से ज्यादा वाला कौन है, 18। अरे 15 से ज्यादा वाला कौन है, 18 ना, तो हो गया। अब ये 18 कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो थर्ड विल बी योर पीरियड नंबर। समझता है क्या, अरे समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, टकुरा चल रहा ना। व्हाट आई मीन टू से, इट बिलोंग्स टू विच पीरियड, इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा पीरियड नंबर, पीरियड नंबर इज इक्वल टू 3। फिर जाएंगे बेटा हम ग्रुप नंबर की तरफ, ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर कितना है 15, इससे ज्यादा वाला नोबल गैस हमने कौन सा लिया था, 18, राइट, कौन सा लिया था 18। तो 18 माइनस आप 15 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा बेटा डिफरेंस, डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3। कितना हो गया, 3। और फॉर्मूला में पुट अप कर दो, फॉर्मूला क्या है, 18 माइनस डिफरेंस। तो 18 माइनस डिफरेंस यदि हम करते हैं तो 18 माइनस 15, सॉरी 18 माइनस कितना आ गया 3, तो इट बिकम्स इक्वल टू 15। तो ये निकल जाएगा बेटा आपका ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर। So the given element is belongs to which group? It is belong to group number 15 and period number 3। ऑप्शन ढूंढ लो, ग्रुप नंबर 15 एंड पीरियड नंबर 3। तो आपका आंसर ये रहेगा, है ना, कितना आसान। सेकंड मेथड से भी करके देख लो बेटा, दूसरा मेथड नहीं पण त्याला सॉल्व करून बघा। सेकंड मेथड में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है बेटा 15, 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एस एस पी एस, राइट। एस की शुरुआत 1, देन 2, देन 3, पी की शुरुआत 2, देन 3। इलेक्ट्रॉन्स कितने भरने बेटा 15, मतलब 2 2 6 2, गिन लो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, बचे कितने 3। तो पी में कितने जाएंगे बेटा 3। तो यहाँ पे ये रहेगा बेटा आपका n, ये क्या रहेगा n, ये रहेगा बेटा आपका n-1, और ये रहेंगे बेटा आपके इनर शेल्स, इनर शेल्स n-1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिख चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितनी दिख रही है बेटा, 1 2 3, ये 3। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n वी आर गेटिंग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3। मतलब पीरियड नंबर निकल गया कि यहाँ पे कौन सा पीरियड है, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 3। अब जाएंगे बेटा ग्रुप नंबर पे, ग्रुप नंबर। अब ग्रुप नंबर के लिए फिर से फॉर्मूला देखो, विच ब्लॉक। सबसे पहले तर सगळ्यात पहिले पहा ना बेटा, मट की दिलेला एलिमेंट कोणत्या ब्लॉक, कौन सा ब्लॉकचा एलिमेंट है, विच ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे देखना, लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सब ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, पी ब्लॉक। विच ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो ये पी ब्लॉक को बिलोंग करेगा। तो पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, अरे क्या करते हैं, वी हैव टू टेक द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns प्लस np प्लस 10। अरे क्या करते हैं, ns प्लस np प्लस 10। सो हियर वी आर हैविंग द फॉर्मूला ns प्लस np प्लस 10। फॉर्मूला विसरायचा नहीं है। ns में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे बेटा, ये p और ये हो गया ns, है ना। तो ns में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे बेटा, 2, और p में कितने हैं 3। तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 प्लस 3 प्लस 10, 2 प्लस 3 कितना होता, 5, 5 प्लस 10 15। तो इट बिलोंग्स टू 15th ग्रुप। ये आपका निकल गया बेटा ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर। तो देखो न्यू क्वेश्चन, अभी ये नया क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज ns2 n-1 d3, ns2 n-1 d3। फाइंड आउट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, फाइंड आउट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ग्रुप। देखो ऑप्शन दिया बेटा 5th B, देन 5th A, देन 4th B एंड देन 2nd B। हाली ना आफत आता, हमेशा ध्यान में रखना। लास्ट टाइम में, लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल पढ़े थे, आपको याद होगा और ये याद होना चाहिए। ब्लॉक्स के बारे में और ग्रुप्स के बारे में एक थोड़ा सा रिवाइज एक नजर हम डाल देंगे बेटा बिफोर स्टार्टिंग दिस एग्जाम्पल। पूरे पीरियोडिक टेबल में मैंने समझाया था, इन होल पीरियोडिक टेबल वी आर हैविंग व्हाट 18 वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, 18, राइट, कितने थे 18।
how many blocks we was having? We was having what? 4 block, S block, P block, D block and F block. Every block was having what? Their own capacity. S block की capacity 2, P की capacity 6, D की capacity 10, F की capacity 14. S में अपन ने कितने कॉलम ड्रॉ किए थे? कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, राइट? पीरियड्स कितने थे? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो पहला ब्लॉक हो गया था बेटा एस ब्लॉक. इसको हमने बोला था कॉलम 1, इसको बोला था कॉलम 2. ये था ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ये था ग्रुप नंबर सेकंड है. डी ब्लॉक की जब कभी भी हम शुरुआत करते हैं, वी हैव टू स्टार्ट द डी ब्लॉक फ्रॉम विच पीरियड? थर्ड पीरियड. विच पीरियड? थर्ड पीरियड. पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर सेकंड, पीरियड नंबर थर्ड. तो यहां से हमने चालू किए थे बेटा डी ब्लॉक, याद होगा. ठीक है. डी ब्लॉक की कैपेसिटी कितने की थी? 10. तो कॉलम कितने ड्रॉ करेंगे? 10. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो ये जो भी आपका ब्लॉक रहेगा, ये ब्लॉक रहेगा बेटा डी ब्लॉक. तो हमेशा आपको याद रखना है कि डी ब्लॉक कहां से कहां तक रहता है. डी ब्लॉक इज प्रेजेंट और डी ब्लॉक इज इन बिटवीन कॉलम नंबर 3 टू कॉलम नंबर 12. इट इज द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक. कॉलम नंबर 3 टू कॉलम नंबर 12. अब यहाँ पे अगर ग्रुप वाइज अगर हम लिखेंगे तो मैंने आपको एक चीज ध्यान में रखने को बोला था. अरे मी तुम्हाला म्हटलं होतं ना, एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची डी ब्लॉक मध्ये. डी ब्लॉक में दो ही खेल आपने को खेलना है. कॉलम नंबर 11 इज कॉल्ड एज ग्रुप नंबर फर्स्ट बी. कॉलम नंबर 11 is called as group number first B and column number 12 is called as what? group number second B. मतलब ये कॉलम नंबर 11 इसको बोला था बेटा ग्रुप नंबर फर्स्ट बी और इसको बोला था ग्रुप नंबर सेकंड बी. पूर्ण पिरियोडिक टेबल मध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची. पूरे पिरियोडिक टेबल में एक बात आप हमेशा ध्यान में रखोगे, ये बी वाला जो प्रकार है, बी बी बी, ग्रुप नंबर बी, बी 4B, 5B, ये बी वाला प्रकार पूरा डी ब्लॉक में है. एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आपके ग्रुप जो है बेटा ए फॉर्मेट में है, राइट? तो यहाँ पे रहेगा बेटा आपका ये कॉलम नंबर कौन सा रहेगा? थर्ड ए. देन वी आर हैविंग व्हाट? फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट ए नहीं, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, राइट? एंड वी आर हैविंग व्हाट? सेवंथ ए. देन वी आर हैविंग व्हाट? ग्रुप नंबर 8. ग्रुप नंबर 8. ठीक है, केली ना आफत अजून? देखो बेटा मैंने, देखो कॉन्सेंट्रेशन कभी भी भंग होने देना नहीं. अरे क्या लिखा एक बार देख तो लो यार. हमेशा मैंने आपको क्या चीज बोली है? डी ब्लॉक में हमेशा रहेगा बी वाला प्रकार, ए वाला रहेगा नहीं, राइट? तो यहाँ पे क्या हो गया? ये फर्स्ट बी, ये हो गया सेकंड बी. तो ये आपका कौन सा रहेगा बेटा? ये जो भी ब्लॉक रहेगा, दिस ब्लॉक विल बी थर्ड बी. थर्ड बी के बाद फिर आपका रहेगा बेटा फोर्थ बी. फोर्थ बी के बाद फिर रहेगा बेटा आपका फिफ्थ बी. फिफ्थ बी के बाद रहेगा बेटा आपका सिक्स्थ बी. सिक्स बी के बाद रहेगा बेटा सेवंथ बी. कॉलम नंबर 8, कॉलम नंबर 9, कॉलम नंबर 10, तीनों कॉलम का मिला के ग्रुप था बेटा 8. ए भी नहीं, बी भी नहीं. याद है थोड़ा सा? अभी अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ठीक है, अभी पूछा क्या गया बेटा? एक एलिमेंट दिया है कि जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को दिया है. एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया है? NS2, N-1, D3, राइट? अभी हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये दिया हुआ एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है. ठीक है, सेकंड मेथड से देख लेते हैं. फर्स्ट मेथड तो हमने जान ही लिया ना, तो सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये बात समझ में आ रही है. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2, राइट? NS2, N-1, D3, N-1, D3. तो ये आपका हो गया बेटा N शेल और ये आपका हो गया बेटा N- शेल, N-1. अभी इसमें आपको क्या निकालना है बेटा? ग्रुप निकालना है. तो ग्रुप हम कैसे निकालेंगे? तो ग्रुप के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख ली है. मैक्सिमम वैल्यू आप तो n का निकालोगे नहीं क्योंकि पीरियड नंबर पूछा नहीं है. ग्रुप नंबर निकालने के लिए सीधा सीधा दिख रहा कि लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू व्हिच सब ऑर्बिटल, बट ऑब्वियसली इट इज एंटर्ड इन व्हाट? डी सब ऑर्बिटल. सो फ्रॉम दिस वन कैन से दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक. ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा? डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा. और डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर निकालने का एक फॉर्मूला है बेटा. ये फॉर्मूला कौन सा था? वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन व्हाट? NS प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N-1D, राइट? N-1D. NS में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2. NS में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2. प्लस N-1D में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? 3. ठीक है, कितने दिख रहे हैं? 3. तो इसको टोटल आंसर कितना आ जाएगा? अरे कितना आ जाएगा? 5. तो आपको ढूंढना है फिफ्थ कॉलम. विच कॉलम? फिफ्थ कॉलम. फिफ्थ कॉलम का ग्रुप नंबर क्या रहेगा? कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3. ठीक है, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 5th. कॉलम नंबर 5th, राइट?
तो कॉलम नंबर 5th मतलब क्या रहेगा, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 और ये रहेगा कॉलम नंबर 5th, मतलब 5th बी, विच बी 5th बी, तो योर आंसर विल बी 5th बी 5th बी। अरे बगा ना पीरियोडिक टेबल में भी देख लो। अब पीरियोडिक टेबल में आपको क्या ध्यान में आ रहा है, वी आर हैविंग व्हाट ग्रुप्स एंड वी आर हैविंग व्हाट पीरियड, वी आर हैविंग पीरियड। ग्रुप्स और पीरियड के हिसाब से अगर हम देखते हैं, ग्रुप और पीरियड के हिसाब से हम देखते हैं, तो आपको कॉलम नंबर क्या देखना है, 5, पांचवा कॉलम, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5th, तो ये हो गया बेटा पांचवा कॉलम। पांचवा कॉलम मतलब ग्रुप नंबर आपका कौन सा रहेगा, 5th बी, विच बी 5th बी, दैट्स इट। अभी नेक्स्ट इस पे अगर हम जाते हैं, अगेन वी हैव टू डिस्कस व्हाट 1 to 2 एग्जांपल्स, और इसके बाद मैं आपको दे दूंगा बेटा 1 से 2 होमवर्क, वो होमवर्क आपको घर से करके लाने हैं। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू 3rd पीरियड एंड 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, और एलिमेंट कौन सा रहेगा, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, टिन, ये एग्जाम्पल कौन सा रहेगा। देखो बेटा इसको आप होमवर्क के तौर पे ले लो, ठीक है, इसको आप अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी डील करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स हम ले लेंगे, से फॉर एग्जांपल द एलिमेंट, अभी आपको क्या निकालना है बेटा, मैं आपको एटॉमिक नंबर दूंगा, एटॉमिक नंबर देने के बाद यू पीपल हैव टू फाइंड द गिवन एटॉमिक नंबर, या फिर जो द गिवन एलिमेंट विच द गिवन एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, ब्लॉक भी निकालना है, एलिमेंट कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा, द गिवन एलिमेंट बिलोंग्स टू विच पीरियड एंड विच ग्रुप, ठीक है। अभी एग्जांपल नंबर 1, example number 1, the element which is having atomic number 26 कर लो, इस मेथड से भी करोगे कैसे भी बेटा चलेगा, 26। अभी 26 के हिसाब से अगर हम जाते हैं, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, 26 का हाईएस्ट वाला आपको पकड़ना पड़ेगा, क्या आएगा बेटा, 26 से हाईएस्ट वाला आएगा 36, मतलब ये क्या आएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे सीधा सीधा अपन ने निकाल लिया बेटा पीरियड नंबर, तो यहाँ पे पीरियड नंबर कितना निकला, पीरियड नंबर इज इक्वल टू 4, फिर आपको निकालना है बेटा ग्रुप नंबर, ठीक है, ग्रुप नंबर, और बाद में निकाल लेंगे हम बेटा ब्लॉक। अब ग्रुप नंबर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था अपना, 18 माइनस डिफरेंस, 18 माइनस डिफरेंस, तो 18 माइनस डिफरेंस कर लो, तो ये 36, ये 36 माइनस 26, तो डिफरेंस कितने का आ गया बेटा 10, डिफरेंस कितने का आ गया 10, तो ये आपका कितना रहेगा 18 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना होता, अरे इज इक्वल टू कितना होता 8, तो ये आपका ग्रुप नंबर कितना रहेगा बेटा 8, ग्रुप नंबर कितना रहेगा 8, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में ढूंढ भी लोगे ना, पीरियोडिक टेबल में ढूंढ भी लोगे, ठीक है, तो ग्रुप नंबर के हिसाब से आपको याद रखने जाने बेटा, सीधा सीधा है ना यार, कितना आसान है, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक की कैपेसिटी 2, तो एस ब्लॉक में कॉलम कितने थे 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, डी ब्लॉक की पोजीशन याद करो फिर से, डी ब्लॉक इज लोकेटेड फ्रॉम कॉलम नंबर 3 टू कॉलम नंबर 12, 3 से लेके 12 तक जो भी ब्लॉक रहेगा आपका कौन सा ब्लॉक रहेगा, डी ब्लॉक, 13 से लेके 18 तक आपका जो भी ब्लॉक रहेगा ये ब्लॉक रहेगा बेटा पी ब्लॉक। तो वैल्यू आप देख लो ना यार, वैल्यू क्या है, ग्रुप नंबर कितना आ रहा है 8 आ रहा, 8 मतलब ये वैल्यू किसके बीच का है, 3 से लेके 12 तक के बीच का वैल्यू है, मतलब बट ऑब्वियसली दिस ब्लॉक इज डी ब्लॉक, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, दिस एलिमेंट्स विल बिलोंग टू डी ब्लॉक। ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद भी आप जान पाओगे कि लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू व्हाट, डी सब ऑर्बिटल, विच सब ऑर्बिटल, डी सब ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पे आपको सीधा सीधा ब्लॉक भी निकल पाओगे, तो ब्लॉक कौन सा ब्लॉक रहेगा बेटा डी ब्लॉक, तरीका सही है। इसको सेकंड मेथड से भी आप करके देख लो, एलिमेंट विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर व्हाट 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो एस एस पी एस, ठीक है, नीचे में लिख लेते हैं अपन, ध्यान दो, Z इज इक्वल टू 26, तो क्या आएगा एस एस पी एस डी, शुरुआत 1 देन 2 देन 3 देन 4, P पहले बार देखा 2 देन 3, D पहले बार देखा 3, S की कैपेसिटी 2, S की कैपेसिटी 2, P की कैपेसिटी 6, S की कैपेसिटी 2, P की कैपेसिटी 6, S की कैपेसिटी 2, राइट। गिन लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरने, 26, कितने हो गए, ये हो गए 10, 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 2 कितने हो गए बेटा 20, कितने चाहिए 6, तो D में कितने चले जाएंगे 6। लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू व्हाट, D सब ऑर्बिटल, last entering electron enters into which suborbital, d suborbital, that's why this block is basically called as what, d block। ये ब्लॉक कौन सा रहेगा बेटा d block, which block, d block, कितना आसान है। बाद में पीरियड नंबर निकालो, पीरियड नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, we have to calculate और we have to find out the maximum value of n, maximum value of n, n minus 1 नहीं,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। डी कैसा रहता है, इनर मोस्ट शेल, इसी वजह से हम लिखते हैं n-1। ये क्या है बेटा, आपका n का वैल्यू। तो n का वैल्यू कितना दिख रहा है बेटा, 4। तो ये हो जाएगा बेटा पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4। और रहा सवाल ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने का, कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का फॉर्मूला आप देख लो। डी ब्लॉक का फॉर्मूला आपको क्या बोलता है, ए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1d। ns एंड n-1d दोनों के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो, कितने आ रहे हैं, 6 प्लस ये 2 8, 6 प्लस ये 2 कितना हो गया बेटा, 8। तो ये रहेगा बेटा ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 8। कितना आसान है। अरे आप अपने मन से भी कर सकते हैं बेटा, पूरे पीरियड जरूरी नहीं है कि मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको वही एग्जांपल पढ़ते जाना है। पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट आप उठा लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसका एटॉमिक नंबर देख लो और कैलकुलेट करके देखो, और बाद में उसको आप टैली करते जाओगे बेटा पीरियोडिक टेबल में कि आपका आंसर सही आ रहा है कि आपका आंसर गलत आ रहा है। व्हाट इट। दूसरा एग्जांपल ले लो, वी अगेन हैविंग व्हाट्स एग्जांपल। atomic number 19, if we people are giving atomic number 19, we have to find ये एलिमेंट कौन सा है, कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, राइट। कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, राइट। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसी मेथड को कंटिन्यू कर लो बेटा, बहुत ही आसान मेथड है ना। 19 से हायर वाला नोबल गैस देख लो, 19 से हायर वाला नोबल गैस कौन है, फिर से 36 ही है। कौन है, 36 है 19 से हायर वाला नोबल गैस। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा बेटा पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। तो ये कौन है बेटा, 36। कौन है, 36। काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो आपका पीरियड नंबर हो गया। पीरियड नंबर कितना रहेगा, 4। पीरियड नंबर कितना रहेगा, 4। आगे चलो, ग्रुप नंबर निकालना है, ग्रुप नंबर निकालना है, ये भी करके दो। अरे बेटा इसको आप होमवर्क के तौर पे ले लो, ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना जम जाएगा। मेथड 1 से मेथड 2 से कितना आसान तरीका है। अब आप दो काम करोगे। सबसे पहले आप जब कल आओगे या फिर कल के लेक्चर में हम जब मुलाकात करेंगे तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है बेटा एलिमेंट कि जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 19। तो ये कौन से ग्रुप में रहेगा, पीरियड तो मैंने फाइंड आउट करवा के दे दिया, और कौन से पीरियड में रहेगा। और एक एग्जांपल ले लो, एलिमेंट विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर, कोई भी उठा के ले लो बेटा 36। देन अगेन एलिमेंट विच इज हैविंग, अलग वाला ले लो कोई भी एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर 45। इसको आप कल सॉल्व करके आना बेटा। तो मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए टॉपिक से। एक नया टॉपिक कल हम डिस्कस कर लेंगे कि जिस पे भी एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो बेटा बाय।